मुन्ना शुक्ला ने जो अभी बोला है, हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। वो एकदम क्लियर हो रहा है कि हम भूमिहारे तो हैं, चमार थोड़े हैं। इसका मतलब ये सीधे हो रहा है कि चमार कमजोर जाति होता है, उसको नीच दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये फ्यूडल मेंटेलिटी है, सामंतवादी मानसिकता है। 85% जो जनता है, SC ST MBC OBC माइनॉरिटी को ठेस पहुंचा है उनके बयान से, और हमको लगता है कि ऐसे आपके उम्मीदवार जीत नहीं पाएंगे। और ये एक सीट की बात नहीं है, इसका प्रभाव पूरे बिहार के सारे लोकसभा में पड़ेगा। इसलिए आप ऐसे सामंतवादी लोग को आप टिकट नहीं दें। वैशाली से महागठबंधन या फिर कह लें राष्ट्रीय जनता दल से लोकसभा के संभावित उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला, उन्होंने कल जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि वैशाली में भूमिहार वोटर ज़्यादा है, तो मुन्ना शुक्ला का क्या बोल रहा। मुन्ना शुक्ला ने साफ कहा कि हम भूमिहारे तो हैं, चमार थोड़ी ना है। हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। सोशल मीडिया पे पूरा मुन्ना शुक्ला के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि दलितों के प्रति एक तरह से कह लें गाली दिया जा रहा है मुन्ना शुक्ला के द्वारा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस तरह का जो शब्द का चयन कर रहे हैं मुन्ना शुक्ला? देखिए, जब से भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बन गया है, और तब से अगर कोई आदमी इंटेंशनली किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के आदमी को नीच दिखाने के लिए अगर शब्द का प्रयोग करता है, तो वो SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन 310 के तहत वो अपराध हो जाता है। और जो मुन्ना शुक्ला ने जो अभी बोला है, वो एकदम क्लियर हो रहा है कि हम भूमिहारे तो हैं, चमार थोड़े हैं। इसका मतलब ये सीधे हो रहा है कि चमार कमजोर जाति होता है, उसको नीच दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, कमजोर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि यूपी जैसे बड़े राज्य का 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री इस समाज के लोग, बहन मायावती जी हुई हैं, और बहुत सारे लोग, जगजीवन बाबू हुए हैं इस समाज में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो सारे महान लोग पैदा लिए हैं। और उस समाज को आज भी ये फ्यूडल मेंटेलिटी है, सामंतवादी मानसिकता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही निंदनीय बात उन्होंने कहा है। इस तरह का बयान अगर दिया है तो हम तो अपील करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद जी से और तेजस्वी यादव जी से कि ऐसे व्यक्ति जो खुलेआम सामंतवादी नेचर का है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आज भी कमज़ोर और नीच दिखाने का प्रयास कर रहा है, वैसे लोगों को अगर टिकट आप देते हैं तो 85% जो जनता है, SC ST MBC OBC माइनॉरिटी को ठेस पहुंचा है उनके बयान से, और हमको लगता है कि ऐसे आपके उम्मीदवार जीत नहीं पाएंगे। इसलिए लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी, आप तो सामाजिक न्याय के जोधा रहे हैं, मंडल कमीशन के जोधा रहे हैं, आप आरक्षण के मसीहा रहे हैं। आपने मंडल कमीशन के समय एकदम बिल्कुल पूरे बिहार में 54 में से 53 सीट जीते थे, और आज आप ऐसे लोग को कैसे टिकट देंगे? इसलिए हम अपील करते हैं माननीय लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी यादव जी से, और भी राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जगता बाबू हैं, उन सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे सामंतवादी विचारधारा वाले लोग जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आज भी कमज़ोर और नीच दिखाने का प्रयास करते हैं, वैसे लोग को तो कदापि टिकट नहीं दीजिए, नहीं तो ये बहुत ही नेगेटिव आपके खिलाफ चला जाएगा। और ये एक सीट की बात नहीं है, इसका प्रभाव पूरे बिहार के सारे लोकसभा में पड़ेगा। इसलिए आप मंडल कमीशन के मसीहा रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे सामंतवादी लोग को आप टिकट नहीं दें। टिकट नहीं देने का आप आग्रह अपील कर रहे हैं लालू यादव जी से, तेजस्वी यादव जी से, जगतानंद सिंह जी से कि इस तरह के लोगों को आप रोकिए। तो क्या मैसेज जाएगा सर बहुजन समाज के जो लोग हैं, क्या करेंगे इस बयान? देखिए, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो आरक्षण समर्थक समाज के लोग हैं, या लालू जी के भाषा में कहें तो वो सामाजिक न्याय के लोग हैं, ये बड़ा इनके खिलाफ चला जाएगा। ये अगर मुन्ना शुक्ला इस तरह का बयान, यही बयान को अगर चारों तरफ बजा दिया जाए पूरे बिहार में, तो SC ST के लोग जो हैं बिहार में 23-24% हैं, वो तो हटेंगे ही। उसके साथ जो गरीब लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, OBC का है, माइनॉरिटी है, उसको भी बुरा लगेगा, क्योंकि आज SC ST को कह रहे हैं, कल OBC को भी बोलिएगा, परसों अति पिछड़ा को भी उसी भावना से देखिएगा। माइनॉरिटी को तो आप समझते ही हैं
द्वयम दर्जा का नागरिक समझते हैं, तो आज भी हमको लगता है कि मुन्ना शुक्ला उस मेंटलिटी से, फ्यूडल मेंटलिटी से, सामंतवादी विचार से अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसलिए ऐसे लोगों को तो किसी हालत में माननीय लालू जी को, तेजस्वी जी को, जगता बाबू को टिकट नहीं देना चाहिए। सर, एक तरफ लोकसभा चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का बयान दिया जा रहा है और महागठबंधन या फिर लालू यादव जी की जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टी है, इस तरह का बयान लोकसभा में क्या असर पड़ेगा? देखिए, लालू जी और तेजस्वी जी को ये समझना चाहिए, हो सकता है ये बीजेपी का एजेंट हो, जी, आरएसएस का एजेंट हो, और उसको भेजा ही गया है कि इस तरह का बात बोल दो उसका कैंडिडेट बन करके जी, कि पूरा एससी एसटी ओबीसी इनके खिलाफ हो जाए। ये जी। प्लानिंग के तहत भी कभी-कभी भेजा जाता है। अच्छा, जैसे हम आप ही के चैनल पर हाँ। 8-10 महीना पहले एक इंटरव्यू दिए थे हाँ, कि नीतीश कुमार जी को लालू यादव के पार्टी को बर्बाद करने के लिए भाजपा और आरएसएस ने ही भेजा है हाँ, वहाँ पर, हाँ। राजद में। और आपने देखा भी 8 महीना पूरा भी नहीं हुआ हाँ। और वो बात सच हो गई। नीतीश जी को भी भेजा गया था 17 सामाजिक महीना न्याय, सरकार चली थी। हाँ, सामाजिक न्याय को बर्बाद करने के लिए भेजा गया था। और प्लानिंग तो यहाँ तक था हाँ, कि नीतीश कुमार को वहाँ भेज देते हैं, आरएसएस भाजपा वाला इस प्लान के साथ भेजा था हाँ। कि आप वहाँ जाइए और राजद के साथ सरकार बनाइए और आप संयोजक बन जाइए इंडिया का, हाँ। और संयोजक बन के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाइएगा। हाँ। और जब उम्मीदवार हो जाइएगा तब छोड़ के चलाइएगा, पीठ में छोड़ा भूक करके हाँ। हम आपको राष्ट्रपति बना देंगे। ये अच्छा। प्लानिंग था, लेकिन कांग्रेस को इसका भनक लग गया, हाँ। उसने संयोजक भी नहीं बनने दिया। अब जब देखा कि अब संयोजक भी नहीं बने तो अब प्रधानमंत्री तो बहुत दूर है, हाँ। तो हम कितना डैमेज कर सकते हैं इंडिया को, वो नीतीश कुमार को समझ में आया तो तुरंत आनन फानन में वहाँ से फिर भाग गए। लेकिन भेजा गया था आरएसएस और बीजेपी के द्वारा राजद में इसी प्लानिंग के साथ कि अंतिम पीक पर धोखा दे के आ जाना है। अच्छा सर, कितना असर पड़ेगा इस बयान पर? लोकसभा चुनाव नजदीक है। इस बयान का असर पड़ेगा अगर टिकट मिल गया उसका, हाँ। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है बिहार में, अभी भी जनगणना हुआ है, जी, जी। भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला, ये जो 4 जातियां हैं, 10% के आसपास आया है। जी। और बाकी 90% जो लोग हैं, एससी एसटी एमबीसी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग, हाँ। ये आहत हैं इस मुन्ना शुक्ला के इस विचारधारा को देख करके हाँ। कि ऐसे सामंतवादी को कम से कम बिहार तो बर्दाश्त नहीं करेगा। माफी मांगते फिरते चल रहे हैं। माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपना ये बयान जो आपने दे दिया, तो तीर जब निकल जाता है कमान से जी। और बात निकल जाती है जुबान से, हाँ। तो फिर जो है लौटता नहीं है। बात माफी मांगने से क्या फायदा है? समझ करके बात करनी चाहिए। तो इसका बदला लेगी बहुजन समाज के? बहुजन समाज बिल्कुल आक्रोश में है। लालू हाँ। जी और तेजस्वी जी, हम समझते हैं कि इसमें निर्णय लेना चाहिए, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। बहुत लोग हैं सामाजिक न्याय के योद्धा पड़े हुए हैं लड़ने जी। के लिए। टिकट कटनी चाहिए। टिकट कटनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। असर पड़ेगा लोकसभा में? असर हो जाएगा, पूरा बिहार में असर हो जाएगा। कानूनी तौर पे इन पर क्या कार्रवाई हो सकता है? एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में कोई भी केस कर देगा तो स्टैंड कर जाएगा, कॉग्निजेंस हो जाएगा, उनको समन हो जाएगा, वारंट हो जाएगा, बेल लेना पड़ेगा, जेल जाना पड़ सकता है साबित। ये तो रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए इसमें तो पब्लिकली उन्होंने बोल दिया, तो ये तो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 310 के तहत ये अपराध हो गया। बदला लेगी बहुजन समाज? एकदम बिल्कुल। अगर उनको टिकट मिलता है तो हम समझते हैं जमानत जब्त होगी। शुक्रिया सर। तो जिस तरह से मुन्ना शुक्ला ने बयान दिया है, एडवोकेट साहब ने साफ कर दिया है कि इसका बदला बहुजन समाज के लोग लेंगे। क्या लगता है, टिकट मिलेगा मुन्ना शुक्ला को? टिकट काटने की भी बात हो गई है, क्योंकि अगर इस तरह के लोगों को टिकट मिलता है तो जो बहुजन समाज के लोग हैं 90% उनको वोट नहीं करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है उन पर पूरा असर पड़ेगा, बायकॉट करेंगे लोग। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।